तो वो कहीं से आ रही थी, तो रास्ता जो होता है ना, चार रास्ता, उसमें उतारा लगाया हुआ था। तो वो क्या है कि उस लड़की का वहाँ पे चार रास्ते पे पैर लगा हुआ था, तो पैर लगा तो उसको गुस्सा आया, वो उसके पीछे पीछे उसके घर पे आ गई। मैं जैसे ही मेरी साधना करने लग गया, तंत्र विद्या करने लग गया, वहाँ पे उस चीज़ को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। लेकिन वो चीज़ क्या है कि वहाँ से उछल उछल के जा रही है। मेरे शिष्य दो पकड़ के रखे, लेकिन उसको छुड़ा छुड़ा के भाग रही है। कभी इधर भाग जाती है, कभी इधर भाग जाती है, कभी उस दीवार के देखो तो उधर चिपकी हुई दिखती है, कभी इधर चिपकी हुई दिखती है। तो उसके पैर से वो थाली ऐसे उसने इतनी जबरदस्त मारी ना, थाली पूरे घर के अंदर घूम के सीधा ऐसे आई। यहाँ पे मेरे गले पे अभी तक निशान है उस चीज का, आपको दिख रहा होगा। वशीकरण एक शब्द जो है हम बहुत सुना है। मैं थोड़ा सा डिटेल जानना चाहता हूँ। जैसे वशीकरण करते तो कोई एंटिटी जाती है या होता क्या अंदर की बात इसमें? अपन बोलते हैं वशीकरण करवाना, जो रियल वशीकरण होता है ना, वो 90 दिन का होता है। अच्छा। तो उसका खर्चा इतना है कि इंसान अफोर्ड भी नहीं कर पाता है, 2-3 लाख रुपए चले जाते हैं। और वो वशीकरण कोई भी तांत्रिक अघोरी कोई भी हो, वो वशीकरण करेगा ही नहीं। ये इंद्रजाल को आप थोड़ा सा क्लियर करोगे? इंद्रजाल है क्या और क्या क्या चीज आती है इसके अंदर? जो तंत्र क्रिया है ना, उसकी मेन चीज इंद्रजाल है। इंद्रजाल का तंत्र अलग है, जिसमें गायब होने की शक्तियां रहती थी। अच्छा, अदृश्य होने की शक्तियां रहती थी। क्या कारण होता है प्रभु जी कि कोई साधक का मानसिक संतुलन हिल जाए और वो पागल भी हो जाता है? इसके पीछे का क्या कारण होता है? इसके पीछे हो जाती है भक्ति। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत, लेकर आया हूं एक और जबरदस्त पॉडकास्ट आप सबके सामने। आज की पॉडकास्ट कुछ मिथ क्लियर करेगी, कुछ नया ज्ञान देगी और जिंदगी में बदलाव के लिए, लाइफ में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए भी बहुत सारा ज्ञान आपको देगी। क्योंकि आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं साधक रवि जी, जो कि तंत्र साधना में निपुण हैं, और इसके साथ साथ कुछ ऐसी रहस्यमयी शक्तियों के बारे में भी हम बात करेंगे जिनके बारे में हमने सिर्फ फिल्मों में या किताबों में ही पढ़ा है। तो मैं ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं शुरू करता हूँ आज की पॉडकास्ट। रवि जी, स्वागत है आपका हमारे द नीतीश राजपूत शो में। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले आपकी जो भी ऑडियंस देख रही है उसको मेरा जय श्री महाकाल, जय श्री काल भैरव। जय श्री महाकाल, जय श्री काल भैरव। महाकाल के नाम से शुरुआत हो जाए तो मज़ा आ जाता है जी जी जी, जरूर। तो बहुत सारी बातें हम आज करेंगे, हाँ जी। बहुत सारी चीज़ें भी क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं सीधा केस में जाना चाहता हूँ आपके। बहुत सारे आपने केस सॉल्व किए होंगे आज तक, बहुत सालों से आप कर रहे हैं। कुछ एक ऐसा केस बता दीजिए जिसमें कि मज़ा आ जाए हमारी ऑडियंस को। किस प्रकार का केस बताना आपको? आपकी ऑडियंस जो सुनना चाहे, जिसको पसंद करे। कोई ऐसी किसी पर मतलब ऐसी कोई तंत्र बाधा आ गई हो जो जहाँ किसी का इलाज कहीं भी ना हो रहा हो, फिर वो आपके पास आके ठीक हुआ हो, चाहे वो आप वशीकरण से रिलेटेड ले लो या कोई मारण से रिलेटेड, कुछ भी भयंकर सा केस। ऐसा केस मेरे पास आया हुआ है, अभी का ताज़ा ही है केस, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, मान लो कि 2.5 से 3 महीना ही हुआ है। अच्छा। मेरे पास ये केस आया था आंध्र प्रदेश साइड से, तेलंगाना साइड से मेरे पास ये केस आया हुआ था। जी जी। तो उधर से क्या है कि मेरे पास कॉल आया कि गुरुदेव कुछ तो समस्या हो रही है, कुछ हो रहा है। तो ये कॉल किया था कि उनके कोई पहचान वाले थे, यार दोस्त, उनके थ्रू मेरे को कॉल किया गया था, क्योंकि उनका काम मैंने किया था कुछ दिन पहले। अच्छा। तो उनके थ्रू मेरे को कॉल किया गया था। तो मैंने उनसे फ़ोटो वगैरह मंगवाई, उनकी डिटेल्स मंगाई, उनके घर की फ़ोटो मंगवाई। मैंने ये सब चीज़ देखी पहले, क्योंकि जब कोई भी अपन काम हाथ में लेते हैं ना, तो सबसे पहला उसको जजमेंट करना और उसको देखना वो बहुत ज़रूरी है। अगर किसी चीज़ का अपने को नॉलेज ही नहीं होगा तो वो काम अपने से कभी संपूर्ण नहीं होगा। बिल्कुल सही। ठीक है, तो मैंने उनके पूरी डिटेल्स वगैरह मंगा के मैंने ये चीज़ पूरी देखी अच्छे से। तो उसमें ऐसा था कि उसके घर के अंदर, उसी जिसका केस था ना, उसके घर के अंदर किसी चुड़ैल का, यानी कि जिसको बोलते हैं अपन प्रेत का साया। अच्छा। वो था, और वो था लड़की के अंदर। जिसके अंदर था उसकी मैंने फ़ोटो वगैरह मंगाई, उसके बारे में मैंने अच्छे से देखा। तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि अगर इस लड़की को अपन अगर अपने स्थान पे हरिद्वार बुलाएंगे, तो अगर उस प्रेत के साये को ये चीज़ का पता चल गया कि भाई हरिद्वार अपने इलाज के लिए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि उसको रास्ते में तोड़ देवे। तोड़ने का मतलब समझते हो आप? मतलब तोड़ने का तो वही समझा मैं कि वो जाए ना आगे, आगे जाए ना वहीं पे ख़त्म कर देवे। दे। हाँ। उसको मतलब गुरुजी, सॉरी टू इंटरप्ट, उसको ना मतलब होता क्या था उस लेडी को? मतलब बेसिकली क्या जो जो
सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते थे उसको, अगर उसके अंदर प्रेत आ गया था तो? मैं बताता हूँ आपको, उसमें पूरी इसकी स्टोरी बताता हूँ मैं। ये ठीक केस है। मैंने सोल्व किया था इसकी। ठीक है। तो इसमें ऐसा था कि वो लड़की को इधर उधर दिखाते थे वो लोग, हम्म। कि ऐसे ही वो कहीं पे गई हुई थी, कोई शादी पार्टी या फंक्शन कहीं पे गई हुई थी। हम्म। आजकल का क्या ट्रेंड चल रहा है कि खुले बाल रखना, हम्म। परफ्यूम लगाना, हम्म। इधर उधर घूमना, किसी चीज़ की बेपरवाह करना, हम्म। ये आजकल लड़कियों का ट्रेंड चल रहा है। हम्म। पहले अपन थोड़ा इससे पहले जाएं हम्म। तो उसमें क्या था कि हर एक लड़कियों के वस्त्र है ना, हम्म। वो अच्छे थे। हम्म। सलवार सूट पहनती थी, सर पे दुपट्टा रखती थी, बाल बांधे हुए रहते थे। हम्म। उनमें इतना ये सब होता नहीं था। हम्म। आजकल क्या है कि सब बस जमाना चेंज होता जा रहा है, उसके कारण क्या है कि सब छोटे छोटे कपड़े में आ गए, हम्म। और बाल वगैरह खुले रखना, पार्टी शाल्टी करके आना, इधर उधर घूमना। तो वो कहीं से आ रही थी, तो उसका क्या है कि कहीं पे एक चौरास्ता जो होता है ना, चार रास्ता, उसमें उतारा लगाया हुआ था। अच्छा, चौराहे में जैसे कुछ चीजें उतार के फेंकी हुई थी, सरल हाँ शब्द में अगर ऑडियंस को समझाऊं मैं तो। हाँ, उतारा लगाया हुआ था। उतारा वो ऐसा था कि वहीं पे किसी के आसपास में किसी को कोई चीज़ की बाधा हुई होगी, उस बाधा के कारण। तो उस पे से क्या है कि कोई छोटी मोटी बाधा होती है ना, जैसे चार रास्ते पे पैर लग जाना, या गंदे कपड़ों पे पैर लग जाना, या पीरियड्स के जो कपड़े होते हैं उस पे इंसान का पैर, जो जेंट्स होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनका पैर लगता है ना, तो उससे भी बाधा होती है। काफ़ी सारी मुश्किलें आती है उससे भी। तो वो क्या है कि उस लड़की का वहाँ पे चार रास्ते पे पैर लगा हुआ था, और पैर भी ऐसा लगा हुआ था किसी का उतारा वहां पे छोड़ा हुआ था। अभी अपन है कि मान लो खाना खा रहे हैं, और खाना खा रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति अपनी जो खाना खा रहे हैं उस प्लेट को अगर आके ठोकर मार देवे, तो अपने को कितना गुस्सा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मन तो यही करेगा ना, उठ के उसको पीटू, और हो सके 100% उसको पीटेंगे भी, एक तो लगा ही देंगे, क्योंकि किसी के खाने पे ठोकर नहीं मारनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है ना। तो वहां पे उतारा लगाया हुआ था, तो वहां पे क्या, वो प्रेत वो सब बैठ के ना, मीठा वगैरह उसमें पड़ा हुआ था। मीठा था, मांस था, मदिरा था, कुमकुम था, रोली था, मौली था, और जो मेहंदी होती है ना, मेहंदी, वो थी उसके अंदर। तो वो सब चीज़ें उसके अंदर पड़ी हुई थी। तो वो क्या है कि उनका श्रृंगार वो सब भी करती है, जो लेडीज रहती है ना, साचनियाँ, वो सब उसका अच्छा। श्रृंगार पता है वो भी करती है। तो इसी चीज़ के लिए क्या है कि उसमें रोली मोली, कुमकुम, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, ये होठ पे लगाने वाली लिपस्टिक, ये सब चीज़ें, काजल वाजल, सब उस मिट्टी का एक बर्तन होता है, उसके अंदर रख के और फिर वो उतारा लगाया जाता है। अच्छा। तो वो क्या है कि कोई किसी चीज़ की हालत में क्या है क्या नहीं, वो उधर से ही उसका पैर लग गया था उस कुंडे पे, उस उतारे पे। तो पैर लगा तो उसको गुस्सा है, वो उसके पीछे पीछे उसके घर पे आ गई। एक महीने से आस पड़ोस में जो ओझा होते हैं ना, जो झाड़ फूक करते हैं, जी जी जी। उनको दिखाया, कोई इधर उधर दिखाया, किसी किसी को दिखा दिखा के फिर बोलते हैं कि कहीं पे, यानी कि 10 दिन आराम आता है, फिर वो वापस वैसे ही के वैसे ही। फिर 10 दिन आराम आता है, फिर वापस वैसे ही। तो उनको उनके दोस्त ने सजेस्ट किया कि मैं आपको बताता हूँ, आप एक बार उनसे बात करके देख लो। अगर बात करने में आपका अच्छा हो रहा है तो ये चीज़ बहुत अच्छी बात है, किसी का भला हो रहा है। तो मैंने उससे बात की थी। तो मैंने उन लड़की के बारे में सब देखा, तो ये उतारे का काम था। अभी उसको हरिद्वार में बुला नहीं सकता, क्योंकि रास्ते में वो तोड़ देगी। फिर मैं गया था वहाँ उनके घर पे। अच्छा। मेरे शिष्य को, 2 मेरे शिष्य, उनको लेके पूरी यहाँ से सामग्री लेके और सब कुछ वहाँ लेके मैं चला गया। वहाँ जाके मैंने देखा घर पे, मैं सुबह जल्दी पहुँच गया। मैं वहाँ 10 बजे तक पहुँचा। वहाँ पे जाके मैंने देखा, चारों ओर नज़र घुमाया, लड़की अलग बैठी थी, उस पर नज़र घुमाया, देखा, वो ठीक है। मैंने वहाँ जाके फिर 4 बजे के लमसम सामान वगैरह मेरा सब लगा के, आसन वासन लगा के, मैंने काल भैरव जी को याद करके, मेरी साधना करके, काल भैरव जी को याद करके, फिर मैं ये काम को आगे बढ़ाने लग गया। अच्छा। जैसे ही मैं काम आगे बढ़ाने लग गया, वैसे ही उस लड़की के अंदर जो, क्योंकि जो चीज़ की शक्तियाँ रहती है ना, वो अपनी शक्ति दिखाए बगैर रहती नहीं है। किसी भी चीज़ की शक्ति होगी ना, वो शक्ति अपनी दिखाएगी दिखाएगी। अगर गलत सा आया तो गलत चीज़ दिखाएगी। तो मैं मेरा आसन लगा के बैठ गया। सबसे पहला मैंने काम किया कि पूरे घर को मैंने कील दिया। कीलने का मतलब पूरे घर को सुरक्षा कवच कर दिया। फिर मैंने 3 घेरे बनाए, जो कुमकुम होती है ना, तिलक लगाते हैं अपन, उसके 3 घेरे बनाए मैंने। एक में लड़की को बिठाया, एक में मेरे शिष्य के लिए था, एक उनके पूरे परिवार के लिए था, कि भाई
जब तक मैं नहीं बोलूँ इस घेरे से बाहर मत आना, अच्छा। क्योंकि जो भी बाधा इससे उतारी जाएगी तो वो तो इधर उधर भागने की सोचेगी, तो दूसरे में जाएगी तो उसको नुकसान करेगी। अच्छा, ऐसा भी होता है ना। ऐसा भी होता है ना। हम्म, जैसे एक कमरे में 4 व्यक्ति बैठे हैं तो उनको चारों को सुरक्षा करके ही काम किया जाता है, बगैर सुरक्षा के अपन कोई काम ही नहीं कर सकते ना। 3 घेरा उनका बनाया, एक मेरा घेरा बनाया मैंने। ठीक है, मैंने जो जिस घेरे पे मैं बैठा था, तो मेरा घेरा क्या कि आटे का बनाया था मैंने। अच्छा। उड़द को होता है ना, समझते हो, काली दाल। उड़द, हाँ। हाँ, उड़द के आटे का मैंने घेरा बनाया था। उड़द के आटे का घेरा बना के उसके अंदर मैं बैठा हुआ था। मैंने मेरे शिष्य को बोला जाओ लड़की को लेके आओ, उनके परिवार को बोल दिया कुछ भी करे, कैसा भी करे, आपको इस घेरे से बाहर नहीं निकलना। अगर लड़की चाहिए तो, अगर आपको समाधान ही चाहिए तो इससे बाहर नहीं निकलना है। उनसे सबसे मैंने बातचीत की, उनको बचनों में बांध के मैंने उनको घेरे में बैठा दिया। बैठाने के बाद मैंने मेरा काम चालू कर दिया। मैं जैसे ही मेरी साधना करने लग गया, तंत्र विद्या करने लग गया, वहाँ पे उस चीज़ को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। लेकिन वो चीज़ क्या है कि वहाँ से उछल के जा रही है। मेरे शिष्य 2 पकड़ के रखे, लेकिन उसको छुड़ा के भाग रही है। अच्छा। कभी इधर भाग जाती है, कभी इधर भाग जाती है, कभी उस दीवार के देखो तो उधर चिपकी हुई दिखती है, कभी इधर चिपकी हुई दिखती है, कभी क्या। परेशान हो गया काफ़ी। ये था क्या, प्रेत था या क्या था ये, कोई ये चीज थी? भूत था, भूत। भूत, अच्छा। हाँ, प्रेत भूत एक ही चीज़ होती है। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन लेडीज थी वो, हम्म। जिसके अंदर था वो लेडीज थी। अच्छा। ठीक है, इधर उधर चिपकती है, इधर उधर भाग रही है, वश में नहीं आ रही है, बहुत टेंशन वाला। जैसे ज़्यादा करके ये काम हम 3 4 5 घंटे में ये सोल्व हो जाता, 5 7 घंटे में ये क्या कि उस पर काबू हो जाता है। अच्छा अच्छा। उस दिन मेरे को बहुत टाइम लग गया, हम्म। सुबह होने में आ गई, टेंशन में आ गया। जो भी चीज़ मैं उसके ऊपर फेंकूँ उल्टा वार मेरे पे, जो भी मैं मेरी तंत्र शक्ति से मैं उसके ऊपर जो डालूंगा वो वार मेरे पे। अच्छा। जैसा भी मैं करता हूँ वापस मेरे पे, जितना मैं करना चाहता हूँ वापस मेरे पे। तो उसके पास में क्या है कि गुलाल जो होता है ना, होली पे जो रंग खेलते हैं गुलाल, जी। उसकी एक थाली होती है, प्लेट टाइप, वो भरी हुई पड़ी थी। अच्छा। तो वो ऐसे बैठी थी, तो दोनों ऐसे पकड़ के रखे थे उसको मेरे शिष्य। तो उसके पैर से वो थाली ऐसे उसने इतनी जबरदस्त मारी ना थाली, पूरे घर के अंदर घूम के सीधा ऐसे आई। यहाँ पे मेरे गले पे अभी तक निशान है उस चीज का। अच्छा। आपको दिख रहा होगा, यहाँ से सीधा निकला, इतना तो ज्यादा कुछ नुकसान हुआ नहीं। फिर दिमाग काम नहीं किया, वो अभी क्या करें, पास में कपड़ा पड़ा हुआ था। अच्छा। उठाया कपड़ा, बांधा गले के। उसके बाद जो मेरे गुरु का मंत्र जो मेरे को दिया हुआ है, मेरे गुरु अघोरी है। अच्छा। और मैं औगड़ हूँ। अच्छा, आप औगड़ हो। हाँ। औगड़ तो अघोरियों से भी बड़ा होता है या? नहीं नहीं, अच्छा। तांत्रिक से बड़ा तांत्रिक से बड़ा और अघोरी से छोटा। छोटा, अच्छा अच्छा। अघोरी बनने में बन सकता हूँ, लेकिन जब तक मेरे गुरुजी हैं तब तक मैं अघोरी नहीं बन सकता। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं औगड़ हूँ। ओके। तो जो मेरे गुरु का मंत्र दिया हुआ था, तो मैंने मेरे गुरु को याद करके फिर मैंने उस पर इतनी मुश्किल से मैंने उस पर अपना कब्जा किया था। इतनी मुश्किल से उसको मेरे अंडर में किया था मैंने। जैसे ही मैंने उसको बोला तेरी जो मान्यता है वो मैं पूरी करूंगा, क्योंकि उसको बातों में फंसा के ही अपने अंडर में लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको धीरे धीरे शांत किया, गंगा जल के छिट्टे वगैरह लगा के शांत करके फिर उसको बातों में फंसा के मेरे पास लिया। जैसे मैंने उसको, उसने बोला कि ये मेरे को ऐसा ऐसा हुआ था, वहाँ पे उतारा लगा था और मैं खाना खा रही थी, तो मेरे को इसने खुद ठोकर मार के खुद मेरे को ये परेशान किया था। इसने खुद ने परेशान किया है मेरे को। अच्छा। मैं मेरी मर्जी से नहीं आई। और फिर इसका चाल चलन देखो, ये इसका देखो, रहने का तरीका देखो, बाल भी खुले, हमको भी तो कुछ पसंद होगा। उनको भी तो हर चीज़ पसंद होती है ना। फिर परफ्यूम वगैरह लगा हुआ। अच्छा, आपकी नज़र में ना, मैं बस थोड़ा सा बीच में बोलना चाहता हूँ, जैसे ऑडियंस के लिए भी एक बड़ा अच्छा उनके लिए ज्ञान मिल जाएगा। कभी भी सुना है मैंने ऐसा कि कभी भी परफ्यूम अत्तर लगा कर या ऐसी कोई चीज़ लगा कर शमशान से नहीं गुजरना चाहिए, या ऐसी कोई जगह से नहीं, ऐसा होता है क्या? नहीं, इसमें देखो परफ्यूम अत्तर लगा के बहुत से जन निकलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन शमशान के आगे से आप निकलो, शमशान के बाहर है ना जो डर होता है ना, वो शमशान के अंदर नहीं होता है। राइट। हिंदू शास्त्र में सबसे ज्यादा शुद्ध जगह कौन सी होती है? शमशान। शमशान मुक्ति का द्वार। मुक्ति का द्वार है। सबसे ज्यादा शुद्ध जगह होती है और सबसे ज्यादा हवन की लकड़ियां वहीं पे जलती है। हाँ, राइट। चिता वहां पे, एक इंसान की अगर चिता भी जलाते हैं तो कम से कम भी 100 किलो तो आराम से लकड़ियां, 100 नहीं तो 50 60 किलो तो आराम से लगती ही लगती है।
फिर उसमें घी भी डाला जाता है। सबसे ज्यादा हवन शमशान का ही होता है और सबसे शुद्ध जगह भी शमशान ही मानी गई है। बहुत से लोग ये डरते हैं कि शमशान में रात को 12 बजे जाएंगे, भूत चिपक जाएगा, ये चिपक जाएगा। शमशान के बाहर डर होता है, शमशान के अंदर नहीं होता है। इत्र लगा के आप शमशान के अंदर जाओ, कुछ नहीं होना है। शमशान के अंदर लगा लो, कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होना है। शमशान के बाहर जो अपन देखते हैं कि जैसे चिता आती है तो चिता शमशान के बाहर रोकी जाती है। हाँ, एक पॉइंट पर रोकी जाती है, एक जगह पर गेट पे रोकी जाती है, रखा हुआ, कई जगह स्थान भी बनाया गया स्थान बनाया हुआ होता है। वहां पे रोक के चिता के अंदर से ऐसे कुछ हाथ डाल के एक इतना बड़ा लड्डू जैसा निकालते हैं। अच्छा, निकालते हैं ना। इस बारे में मुझे नहीं पता उतना ना। आपको पता नहीं है? एक चिता के यहाँ पे शरीर पे एक लड्डू जैसा पड़ा रहता है। अच्छा, वो हाथ डाल के वो निकाला जाता है। उसके अंदर 1 रुपए का सिक्का भी होता है। अच्छा, उसको उल्टी दिशा में भगाया जाता है। वो इसलिए भगाया जाता है, उस लड्डू का महत्व यह है कि भाई इतनी दूर से हम लेके आए हैं, इस पे किसी भूत प्रेत पिशाच या किसी और चीज का साया ना हो, इसको गति मुक्ति मिल जाए और ये आगे चला जाए, ये पितृ योनि में आ जाए या इंसान योनि में आ जाए। तो वो उड़द के आटे का लड्डू होता है। अच्छा, उड़द के आटे का लड्डू बनाया जाता है। हाँ, वो यहाँ पे रखा जाता है, उसके सीने पे वो फेंका जाता है। और वहां पे क्या है कि शमशान के बाहर बहुत से कपड़े भी बहुत से पड़े रहते हैं। तो वहां पे इत्र लगा के निकलने में ऐसा कोई कुछ नहीं है। जैसे कोई अच्छे से लेडीज निकल रही है, बाल बांधा हुआ है, सर पे दुपट्टा, आराम से निकलो ना। जेंट्स निकल रहा है, अपनी अहमियत अपनी हैसियत देख के आराम से निकलो ना। जिस चीज को अपन छेड़ेंगे तो वो तो अपने पे ही नुकसान आना है। सांप जा रहा है अपने रास्ते, उसको सीधा जाने दो। उसको अपन टच करेंगे या छेड़ेंगे ना तो वो अपने को ही फन मारेगा। शक्तियों के साथ ज्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए ना। हाँ। कुछ लोग जैसे जाके, अब मैंने कई वीडियोस वायरल देखी है, शमशान घाट यहाँ पर है, जागृत शमशान घाट, और यहाँ पर जाके बोतलें पी के या अपना जो भी है तोड़ फोड़ करके ये हल्ला गुल्ला करके करते हैं। वो चीज़ तो गलत है ना। तो पूरी गलत है। तो फिर उनकी वीडियो वायरल देखिए, उनका आगे की नहीं देखी ना आपने। आगे उसमें क्या होता है, फिर क्या होता है, सही बात है। आगे अभी वो तो अपनी मस्ती के लिए कर रही है, लेकिन परिवार कि हम देखो शमशान घाट में जाकर पी रहे हैं। उनके तो चलो शरीर में अल्कोहल गई है, तो उनका तो दिमाग अभी तीसरी मंजिल पे पहुंच गया। अभी तो वो तो बेताक बादशाह हो गए, वो तो महाकाल से भी बड़े हो गए। उनसे बड़ा तो कोई नहीं है। तो वो क्या ऐसे करते हैं, लेकिन उनकी वजह से उनके फैमिली वाले कितने परेशान होते हैं। अगर किसी चीज का उस पर प्रेत वादा या कोई जीन वादा, कोई ऐसी वादा जिस पे आ गई, तो फिर वो क्या कर लेंगे। और यह असर भी अपना राम राम से दिखाते, एकदम से भी नहीं होगा इनको कुछ। मैंने कहा अगर कोई एंटिटी अगर उनको लग भी गई है तो उसी दिन तो कुछ नहीं होगा। हाँ, तो दूसरे या तीसरे दिन उनका पता चल जाएगा। थोड़ी सी गुरुजी बात करते सिद्धियों के और साधना के बारे में। आपने कौन कौन सी सिद्धियां की है और कौन कौन सी साधनाएं की है, थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिए। मैं काल भैरव सिद्धि मेरी। अच्छा, मैं काल भैरव उपासक हूँ। काल भैरव की मैंने सिद्धि की है। प्रेत साधना भी की है मैंने। प्रेत साधना में कितना समय लगता है वैसे? समय वो जो आता है 15 दिन का। अच्छा, काल भैरव साधना में 65 दिन का होता है। प्रेत साधना में 15 दिन का होता है। कपाल साधना होती है, वो भी की है। अच्छा, जो मुंड के साथ हाँ। होती है वो। अच्छा, तो आपने जब ये साधनाएं की तो इनका अनुभव कैसा रहा? कभी होता है ना कि जैसे शुरुआत से लेकर हमें कुछ दिख गया या किसी चीज ने हमें डराने की कोशिश की, वो अपना अनुभव थोड़ा सा बताएं। देखो, मैंने साधना की थी मेरे गुरु के देख रेख में। जो भी साधना करना चाहिए ना व्यक्ति, वो अपने गुरु के देख रेख में ही साधना करे। बगैर गुरु के ये चीज में बिल्कुल मत जाए, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है उनका। मैंने काल भैरव साधना मेरे गुरु के देख रेख में की थी। तो मैं काल भैरव साधना होती है शमशान में। तो शमशान को पहले उठाया जाता है, जगाया जाता है, जागृत किया जाता है शमशान को। जागृत करके उसके बाद एक आग का घेरा बनता है। पहले दिन वो दूर रहता है, आग के घेरे के बीच में हम बैठते हैं वहां पे। और जो हमारी गुप्त सामग्रियाँ होती है वो तो पता ही नहीं जाती। और बाकी जैसे मांस हो गया, मदिरा हो गया, मिठाई हो गई, ये सब चीजें रखनी पड़ती है। हाँ, ये सब चीजें जाती है। सरसों का तेल जाता है, मिट्टी का दीपक जाता है, साथ में दीपक जलाना पड़ता है। फिर साधना होती है वहां पे। जी, धीरे धीरे वो आग का घेरा जैसे जैसे दिन निकलते हैं वैसे वैसे पास में आता जाता है वो। और जिस दिन हम साधना करने बैठते हैं, अगर पहले दिन से काला कुत्ता आ गया तो हमारी साधना संभव है।
किसी को काल भैरव पहले का। दिन से ही काला कुत्ता आना स्टार्ट हो जाता है और किसी को तीसरे दिन से। अगर चौथे दिन या पांचवें दिन या छठे दिन काला कुत्ता आता है तो उस साधना में कुछ ना कुछ विघ्न हुआ है अपने से, अच्छा, वो काला संपूर्ण कुत्ता नहीं मतलब होगी। अच्छा संकेत है काल भैरव अच्छे का। संकेत है, क्योंकि काल भैरव की सवारी है कुत्ते। हम्म। एक मेरा ना बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल इसमें आया है। हमने एक वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पर, बहुत वायरल हुई थी। एक कोई तांत्रिक था शायद, वो क्या थोड़ा सा मानसिक संतुलन उसका हिल गया था, तो कोई पीछे से बता रही थी कि एक समय पर बहुत अच्छा हुआ करता था, तो कोई उसको जूस वगैरह दे रहे थे, तो वो कुछ ऐसी मुद्रा में कुछ जूस को ले रहा था, पता नहीं, वो मुझे नहीं पता, ऐसी इस टाइप की कोई मुद्रा थी, ले रहा था। लेकिन उसका जो घर था वहाँ त्रिशूल, वो खोपड़ी खोपड़ी सब थी, लेकिन मानसिक उसका सब हिल गया था। क्या कारण होता है प्रभु जी कि कोई साधक का मानसिक संतुलन हिल जाए और वो पागल भी हो जाता है? इसके पीछे का क्या कारण होता है? इसके पीछे हो जाती है भक्ति। अच्छा। अभी जबरदस्ती अपन किसी भी चीज को पाने की कोशिश करेंगे ना तो नुकसान ही है। अच्छा। वो तांत्रिक बहुत अच्छा होगा, हम्म, सब साधना की होगी उसने, सब लेकिन होगा। वो इतनी चीज में, वो ऐसी ऐसी चीज में वो डूब गया कि अपने को डायरेक्ट वही चीज पानी है। हाँ, क्योंकि उन्होंने क्या पता अपने गुरु के देखरेख में ये काम किया कि नहीं किया, बिल्कुल सही बात। क्योंकि ये काम गुरु के देखरेख के बगैर कुछ नहीं होना है इसमें। अगर अपने गुरु के देखरेख में ये काम उन्होंने किया होता तो आज वो मानसिक संतुलित हालत में नहीं होते, उनका मानसिक बिल्कुल सही होता। गुरु का होना बड़ा जरूरी है। जरूरी है। मैं जो भी साधना करता हूँ या मैं जो भी कुछ भी करना चाहता हूँ ना, मैं सबसे पहले मेरे गुरु से आज्ञा लेता हूँ। मेरे गुरु हैं अभी भी, मैं पहले उनसे आज्ञा लेता हूँ, गुरुदेव मेरे को ये साधना करनी है और ऐसे ऐसे करनी है, आप मेरे को बताओ मैं क्या करूँ। तो फिर वो मेरे को मार्गदर्शन देंगे, वो बताएंगे मेरे को कि नहीं बेटे अभी ये काम ऐसा नहीं करना है, अभी ये काम ये करो, इसके बाद ये काम करना आप। और जब भी मैं कोई भी साधना या कोई भी सिद्धियां लेने जाता हूँ तो मेरे गुरुजी मेरे साथ रहते हैं। अच्छा, सुरक्षा में गुरु का बड़ा महत्व है ना? बहुत ज़्यादा महत्व है। गुरु का महत्व तो इतना है, देखो जब एक, आपको बताऊं, छोटा बच्चा पैदा होता है ना, तो छोटा बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उनका गुरु होता है माता पिता, उसके बाद उनका गुरु होता है स्कूल टीचर। फिर वो जो भी बिजनेस करना चाहिए या जो भी कुछ करना चाहिए, तो काम वगैरह उसको सीखना है या कुछ भी करना है, तो एक ना एक गुरु का तो उसके ऊपर साया होना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी ऐसा व्यक्ति, मेरे को एक भी व्यक्ति बता दो कि अपनी माँ की पेट से ये चीज सीख के आया कि मैं ये काम कर सकता हूँ। हर एक चीज में गुरु का होना जरूरी है। और वैसे भी गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बगैर इंसान का जीवन भी पूरा नहीं है। जिस इंसान के पास गुरु मंत्र नहीं है या गुरु नहीं धारण किया है तो उनका तो जीवन भी अधूरा है, गुरु के बगैर तो जीवन भी अधूरा है। बिल्कुल सही तभी तो बात। बोलते हैं गुरु बगैर घोर अंधेरा। जब हम छोटे हुआ करते थे तो कोई टपरी सी लगती थी मेलों में, वहां पर एक बुक आती थी इंद्रजाल के नाम की। इस बारे में मैंने कभी बात नहीं की कि ये क्या है आज तक की पॉडकास्ट में। मैं जानना चाहता हूँ वो, खैर उस बुक में क्या होता क्या नहीं होता वो तो एक अलग मैटर है कि उसमें पूरी जानकारी होती थी या नहीं होती थी, लेकिन ये इंद्रजाल को आप थोड़ा सा क्लियर करोगे, इंद्रजाल है क्या और क्या क्या चीज आती है इसके अंदर? इंद्रजाल ऐसी चीज है जो तंत्र क्रिया है ना, उसकी मेन चीज इंद्रजाल है। अच्छा। और इंद्रजाल किसने बनाई थी ये आपको मालूम है? तंत्र क्रिया किसने बनाई थी? मतलब ऐसा माना जाता है कि तंत्र की शुरुआत महादेव से हुई है। हाँ, बाकी डिटेल में थोड़ा आप बता दो। तंत्र की शुरुआत महादेव से हुई है। इंद्रजाल तंत्र को ही कहते हैं। ओके। इंद्रजाल का तंत्र अलग है जिसमें गायब होने की शक्तियां रहती थी। अच्छा, अदृश्य होने की शक्ति। अदृश्य होने की शक्तियां रहती थी इंद्रजाल में। और क्या होता है इसमें? लक्ष्मण को तीर लगा था, किसने मारा था? लक्ष्मण को मेघनाथ ने मारा था। वो कौन था? रावण का पुत्र। वो तीर मारा तो कैसे मारा उसने? अच्छा। वो जब धनुर्धारी कर रहा था तब वहां पे लड़ रहा था ना, तो लक्ष्मण के तीर के सामने उसका मुकाबला है ना बहुत फीका पड़ गया। अच्छा। फिर उसने इंद्रजाल का प्रयोग किया था। अच्छा। जो भगवान इंद्र से उन्हें सीखा था। फिर वो गायब होके उन्होंने तीर मारा था, तब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे।
हाँ, ओके ओके। अदृश्य होकर मतलब एकदम से सामने आकर, या अदृश्य अदृश्य बादलों में अदृश्य हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। अदृश्य होके तीर मारा था। हम्म और तंत्र के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, तंत्र एक काल है। हम्म जो तांत्रिक विधि है ना, हम्म ये एक काल है। हम्म इसकी गहराई आज तक है ना कोई नहीं समझ पाया। हम्म समुद्र की गहराई को कोई नहीं माप सकता। हम्म ये तो अपन देख रहे हैं। समुद्र तो हर इंसान देख सकता है ना, हम्म, लेकिन इसकी गहराई को कोई माप सकता है? ना। तो वैसा ही ये तांत्रिक का काम है, हम्म, वैसे ही तंत्र क्रिया है। इसकी जितना गहराई को कोई नहीं माप सका। जितना ढूंढोगे उतना ही उतना ही गहरा मिलेगा। फैलता जाएगा ये। हम्म और इंद्रजाल में भी वशीकरण बहुत होते थे। हम्म इंद्रजाल में भी वशीकरण होते हैं, अच्छा। और वो हम करते भी हैं। देखते हैं कहाँ जरूरत पड़ती है हम्म कि भाई रियल इसका। अगर ये वशीकरण, मैं सबसे पहले तो किसी का मैं ऐसा कोई कुछ करता नहीं, हम्म क्योंकि मैं डिटेल मंगा के सबसे पहले तो चेक करता हूँ। हम्म क्योंकि गलत, मैं मेरे गुरु का ये कहा हुआ है कि अपने हाथ से कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। हम्म, जरूरी है ये चीज भी ना, मैं गलत नहीं काम तो कुछ करता ही लड़ाइयाँ ही नहीं। हो जाएगी तब तो। हाँ, मैं सीधा वीडियो कॉल पे बात करता हूँ अगले से। हम्म सीधा वीडियो कॉल करो, सीधा बात करो मेरे से। हम्म मैं पहले चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये क्यों, किस लिए, क्या चीज़ करवा रहा है। हम्म किसी के माता पिता नहीं मान रहे हैं, हम्म तो ये क्यों करवा रहे हैं? दोनों लड़का और लड़की राजी है क्या? हम्म किसके माता पिता क्यों नहीं मान रहे हैं? अगर वो गलत है तो ही मैं उनका काम करता हूँ। हम्म, आजकल तो क्या है, वो बहुत बहुत चलने लग गया ना, एक साथ में रहने वाला, लड़का लड़की लिविंग साथ में। लिविंग रिलेशन। हाँ वही, एक साथ में चलने लग गया वो। हम्म उसमें क्या है कि लड़की लड़के का बहुत गलत फायदा उठाती है, या लड़का लड़की का बहुत गलत फायदा उठाता है। हम्म 2 साल साथ में रहा, हम्म उसके बाद क्या बोलता है कि नहीं, अपना तो झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम्म और मैं तो ये नहीं करूँगा, हम्म शादी नहीं करूँगा। तो लड़की की भी तो कोई इज्जत है, हम्म या कोई कोई लड़कियाँ ऐसी है कि लड़के की भी तो कोई इज्जत होगी। बिल्कुल। कई कई तो मेरे पास ऐसे ऐसे केस आए हुए हैं कि लड़कियाँ ये बोलती है कि गुरुदेव आप कितने पैसे ले लो, वो लड़का है ना वो बहुत अच्छा है, पैसे वाला है, और मेरे को उसके साथ ही शादी करनी है। हम्म, लेकिन ये चीज़ मना ही कर देता हूँ मैं, अच्छा। क्योंकि ये गलत है। गलत तरीके से कोई काम नहीं किया जाता। कभी कभी ना मैं कुछ एक कॉमन सवाल पूछता हूँ आपसे कि जैसे कभी हम टॉयलेट, सरकारी जो शौचालय होते हैं, ये हो गया 2000, इतने इतने छोटे छोटे पोस्टर लगे होते हैं, बाबा बंगाली अपना प्यार पाए एक दिन में। ये क्या है? देखो ये हर जगह फेमस है, रील्स में भी फेमस है। बाबा बंगाली का छोटा सा होता है इतना, कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं वीपी नीचे साथ में दिए गए, एक दिन में खोया हुआ प्यार पाए। ये कोई ऑथेंटिक साधक होते हैं इसमें? आपको लगता है कि ये क्या चक्कर क्या है? इसमें देखो, मैं किसी को ट्रोल नहीं करता, हम्म मैं किसी को ये नहीं कहता कि वो फेक है, वो ये हम्म है कि वो गलत है। हम्म लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ, हम्म दावे से कहता हूँ, हम्म 1 घंटे में कौन वशीकरण करके दिखाता है मेरे को, ये बताओ। हम्म कितने पैसे मांगता है 1 घंटे में मेरे को वशीकरण करके दिखाए? हम्म मैं देता हूँ उसको 1 लाख रुपए कैश देता हूँ, हम्म मेरे को करे 1 घंटे में वशीकरण। कौन कर रहा है? हम्म हम्म 1 घंटे में इंसान जाके मार्केट से सामान नहीं लेके आ सकता। हम्म 1 घंटे में क्या, 6 घंटे में भी नहीं कर सकता। हम्म इसमें हर चीज़ का टाइम लगता है। और ये सब क्रिया है ना रात को होती है। हम्म, रात में अपन 11 बजे से लेके और 3 बजे तक ही काम करते हैं। अच्छा। 3:30 खींच लेंगे। हम्म ब्रह्म मुहूर्त में ये काम नहीं होता। हम्म 3:30 के बाद तो ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है। हम्म तो ब्रह्म मुहूर्त में काम कहाँ से होगा? हम्म ब्रह्म मुहूर्त में काम नहीं होता ये। वो राजा हरिश्चंद्र का मुहूर्त कौन सा होता है? वो ब्रह्म मुहूर्त को ही बोलते हैं, ब्रह्म विष्णु मुहूर्त मुहूर्त को होता ही है बोलते वो। हैं, ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय। नहीं, ये सारी चीजें हाँ, एक्टिव होती है। उस समय ये चीजें और डर है ना ज्यादा, जिस प्रेत का, भूत का, साहे, जिसको जिन कहते हैं, पिशाच कहते हैं, डाकनी शाकनी जो भी है, इस चीज का डर रात को 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक रहता है अच्छा। सबसे ज्यादा। हम्म 2:30 से 4 का समय आप कभी भी देख लो, हम्म सबसे ज्यादा डर का समय यही है। वशीकरण एक शब्द जो है हम बहुत सुना है, मैं थोड़ा सा डिटेल जानना चाहता हूँ। जैसे वशीकरण करते तो कोई एंटिटी जाती है, या होता क्या अंदर की बात इसमें? देखो, वशीकरण मैं आपको कौन सा बताऊं? आप चलिए, ये लव रिलेशन वाला ही जो आजकल।
लव रिलेशन का भी होता है। हम्म, बहुत से वशीकरण वैसे तो देखो लव का तो चलता ही चलता है। हम्म, वशीकरण वैसे होते हैं 3 प्रकार के। अच्छा। ये चीज का पता था आपको? ना। वशीकरण होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है मोहिनी मंत्र वशीकरण, हम्म, एक होता है साबर मोहिनी मंत्र वशीकरण, हम्म, और एक होता है सादा वशीकरण। अच्छा। तीनों के क्या क्या काम होते हैं? तीनों के काम अलग अलग है। हम्म, अपन बोलते हैं वशीकरण करवाना है, जो रियल वशीकरण होता है ना वो 90 दिन का होता है। अच्छा। उसका खर्चा इतना है कि इंसान अफोर्ड भी नहीं कर पाता है, 2-3 लाख रुपए चले जाते हैं। हम्म, अगर ओरिजिनल किसी को वशीकरण करवाना है ना वो 90 दिन में होता है। हम्म, और वो वशीकरण कोई भी तांत्रिक अघोरी कोई भी हो वो वशीकरण करेगा ही नहीं, हम्म, वो नहीं करेगा। क्यों? इंसान को मिट्टी का पुतला बनाने में उसको क्या मिलेगा? उसको तो अगर वो गलत ही है ये, हम्म, उसको तो उसकी शक्तियां है ना वो तो खराब होनी ही होनी है, गलत और काम करेगा ना। हम्म, वशीकरण क्यों करना है? कोई दुश्मन है अपना, हम्म, बोलता है कि ये दुश्मन है इस पे मारण क्रिया कर दो, हम्म, तो उस पे मारण क्रिया क्यों करनी है? हम्म, उस दुश्मन जो दुश्मन है ना उस पे ऐसी चीज करो ना ताकि अपनी आंखों के सामने तड़पता देखे अपन। मारण क्रिया में क्या हो तो 20-25 दिन का काम होता है, उसमें तो वो पूरा हो जाएगा, फिर क्या शांति मिल जाएगी? इंसान को ऐसा मारो कि अपन आंखों के सामने देखें। गहरी बातें हैं ये। ये जो समझ सकते हैं ना वही समझ सकते हैं ये बातें। हम्म, तो वशीकरण होता है 3 प्रकार का। हम्म, तो ये एक नॉर्मल वशीकरण होता है, हम्म, ठीक है, लड़का लड़की करवाते हैं रहते हैं ये। हम्म, उसके बाद आता है मोहिनी मंत्र वशीकरण, हम्म, जिसमें मन उसका एक दूसरे का मन एक दूसरे पे मोहित होना होता है। हम्म, एक होता है साबर मोहिनी मंत्र वशीकरण पूजा होती है। हम्म, ये साबर चीज क्या है? शाबर। साबर मोहिनी मंत्र होता है। अच्छा, कुछ जल्दी काम करता है? जल्दी नहीं, साबर मतलब जो रियल जो प्यार करते हैं ना हाँ, रियल हाँ, में। ऐसा मान लो कि उनका 5 साल 6 साल 10 साल का रिलेशन है, हम्म, और लड़के ही लड़के एक दूसरे से मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हम्म, लेकिन एक दूसरे को जिंदगी में टच नहीं किया, जो अच्छा। दिल से प्यार किया है। हम्म, आजकल का प्यार कौन सा चल रहा है मालूम है? कौन सा? आजकल का प्यार ये चल रहा है कि 4 दिन की दोस्ती है। हम्म, अगर लड़की अपना उसको इज्जत नहीं देगी लड़के को, तो वो लड़की उससे प्यार नहीं वो लड़का उससे प्यार नहीं करेगा। हम्म, ये गलत चीज़ है, मैं इसके खिलाफ चलता हूँ। बात तो सही है। तो ये साबर मोहिनी मंत्र ये होता है कि इसमें जैसे टच भी नहीं किया हो, अपना सब कुछ त्याग के, हम्म, मोह माया से त्याग सब कुछ, यानी कि सब कुछ त्याग के हम्म, मन से उसके पास आना। हम्म, उसके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो उसके परिवार वाले को भी मनाना होता है इसमें। और तीसरा वाला? तीसरा वाला नॉर्मल वशीकरण जो नॉर्मल। अभी आजकल ट्रेंड चल रहा है जिसका। हम्म, वो तो टेम्परेरी थोड़े समय के लिए होता है, वो क्या हाँ होता है? थोड़ा समय के लिए ही है वो। अच्छा, उसके बाद होश आ जाती है? उसके बाद क्या है वो वापस वैसा का वैसा ही, फिर 4 दिन बाद में खोलाना वही। हाँ। हाँ भाई, हो गया थोड़े दिन बातचीत होना चालू हो गई, हम्म, बातचीत करते रहते हैं, फिर वो आपस में झगड़ा कर लेते हैं। हम्म, बात वहीं की वहीं पहुंच जाती है। एक स्टोरी है जो हमारी थोड़ी सी छूट गई थी, शुरुआत वाला केस आपका, उसका हमने अच्छा एंड नहीं हाँ, किया था हमने। तो मुझे लगता है ऑडियंस इंतजार कर रही होगी कि कब आप उसको कंप्लीट करें, तो उसको भी थोड़ा सा कंप्लीट कर दो। वो बीच में तो तंत्र में उनमें उनमें हाँ। अपन घुसते अब गए ना तो इसके अब ये लिए। जो ये तो पॉडकास्ट, इसमें तो जो जो बातें ही होती है, जो हाँ। बातें में आगे बढ़ते बढ़ते तो फिर टॉपिक्स का ही निकलते हैं। हम्म। तो फिर मैं उसके घर पे वो घेरा बना के बैठा था वहाँ पे। हम्म, तो उसने वो थाली मारी, निशान हुआ, हम्म, गुरु मंत्र मैंने याद करके, गुरु को याद करके, फिर मैंने उसको एकदम मूर्छित करके हम्म, उसको अपनी बातों में फंसाया। अच्छा। बातों में फंसा के फिर उसको उसने मेरे को बोला मेरे को ये भोग चाहिए ये चाहिए। मैं क्या करता हूँ कि ये सब चीज़ें पकड़ता हूँ ना तो उनकी गति मुक्ति करता हूँ। अच्छा। कि ये सब चीज़ों की गति मुक्ति कर देना ही अच्छी चीज़ है, हम्म, क्योंकि किसी और को तो नहीं लगे, हम्म, किसी और का जीवन तो नहीं खराब हो। हम्म, फिर मैंने उनको बातों में पकड़ के अपनी बोतल के अंदर कैद कर लिया, हम्म, ऊपर से ढक्कन लगा दिया। बोतल ये कांच की होती है हम्म, और रबड़ का कैप लगता है ऊपर। अच्छा। रबड़ का ढक्कन लगा के उसको ठोक देते हैं, फिर एक हम्म, धागा होता है हम्म, अभिमंत्रित किया हुआ, हम्म, वो धागे से उसको बांध देते हैं। हम्म, फिर उसको जो उसकी इच्छा होती है वो उसको भोग दिया जाता है। हम्म, वो हम आश्रम में लाके देते हैं। तो वहाँ से वो लड़की को फ्री कर दिया।
फिर उसको बोतल में डाल के, जब मैं बोतल में डाल के मेरे को गाड़ी में उसको मैं लेके आ रहा था ना स्टेशन पे, तो गाड़ी ऐसे लग रही थी कि पीछे पता नहीं कितने बंदे बैठे हुए हैं। अच्छा, भारी हो गई थी। तो गाड़ी में ये सब चीज़ों का भारी होता है। अच्छा, हाँ। ऐसा लगता है पीछे कोई अनाज की बोरी रख दी क्या 3-4 इसमें। जब किसी के अंदर भी ऐसी चीज आए तो इंसान भी भारी हो जाता भारी हो जाता है। हम्म, उसकी अलग ही दिनचर्या ही अलग हो जाती है। उसको अपने अंदर खुद के अंदर स्मेल आने लग जाती है। अच्छा। हम्म। फिर मैं लेके गया उसको, वहाँ जाके उसको उसका भोग दिया। वाद्य अनुसार भोग देना पड़ेगा। भोग दिया, भोग दे के फिर मैंने वादा किया हुआ था कि गति मुक्ति ही दूंगा। फिर उसकी गति मुक्ति करवाई मैंने। आज वो लड़की अच्छी है उसकी। अब बिल्कुल ओके है सब। बिल्कुल ओके है। कभी शक्तियों ने आपको भी, जैसे आप इलाज करते हैं ना, या जैसे मान लो आप अच्छा काम कर रहे हैं, एक तरफ किसी का कोई बुरा काम कर रहा है, तो कभी ना कभी आप पर भी तो कभी ना कभी वार होते होंगे। वार होते ही है। यही केस में मैंने आपको बताया था, वो पैर से इतनी जबरदस्त वो थाली आई थी, उसकी जो आगे की वो गोल कनार होती है ना, जो धार होती है, वो लगी थी मेरे। पर आप कभी बिगाड़ नहीं पाई कुछ। बिगाड़ नहीं पाई। वो तो हम तो अपने आप को क्या है कि सुरक्षा कवच में डाल के फिर बैठते हैं। सुरक्षा कवच नहीं होता तो, या नहीं होता तो ज्यादा लगता, कुछ ना कुछ नुकसान होता। प्रभु जी, समय को देखते हुए, वैसे तो आपके साथ पहले मैंने बोला कि 4 पॉडकास्टें भी एक साथ हो सकती है, लेकिन हमें समय की गति को भी देखना पड़ेगा। इसलिए मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, अघोरी और तांत्रिक में क्या फर्क होता है? तांत्रिक अलग चीज होती है, अघोरी अलग चीज होती है। जो अघोरी होते हैं ना, उनकी साधना भी बहुत अलग होती है। अघोरी को अगर कुछ खाने को नहीं मिले ना, तो वो खुद अपना मलमूत्र ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा। खुद अपना मलमूत्र खा लेते हैं वो। अच्छा। मेरे गुरुजी हैं, वो अघोरी है। हम कहीं जाते हैं उनके साथ साधना में या और कहीं, तो हम तो खाना वहीं पे बनाते ही हैं। अगर वो अचानक साधना से उड़ गए, अगर उनको कुछ नहीं मिला, तो वो खुद अपना मलमूत्र खुद ग्रहण कर लेते हैं। इतना। हाँ। और वैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए कि अगर एक तांत्रिक ने क्रिया की है, एक अघोरी ने क्रिया की है, तो दोनों में से पावरफुल किसकी होगी ज्यादा? दोनों की क्रिया सेम रहेगी। सेम रहेगी। क्योंकि जो अघोरी से ही तो सीखा जाता है ना तांत्रिक का। अच्छा। तांत्रिक से ऊपर होता है ओगढ़। ओगढ़। एक होता है साधक। स्टार्ट से बताता हूँ। पहले होता है पंडित, ब्राह्मण जिसको बोलते हैं अपन, पंडित। उसके बाद आ जाता है ब्राह्मण। उसके बाद आता है साधक। साधक के बाद आता है तांत्रिक। तांत्रिक के बाद आता है ओगढ़। ओगढ़ के बाद आता है अघोरी। अघोरी के बाद आता है नंगा बाबा। अच्छा, नंगा बाबा। इसमें ऐसे प्रक्रिया चलती है। मैं साधक से स्टार्ट हुआ था। मैंने साधना की थी ना, मैं साधक से स्टार्ट होके आज ओगढ़ हूं। मैं अघोरी नहीं बन सकता अभी भी। मैं चाहूं तो अघोरी बनना, अगर मेरे को अघोर पंथ लेना है तो मैं सब कुछ त्याग दूंगा। फिर मैं क्या है कि किसी से मिल नहीं पाऊंगा। जो मेरे शिष्य रहेंगे ना, वो चलाएंगे फिर सब कुछ। अच्छा। मैं अघोर पंथ अभी ले नहीं सकता, क्योंकि मेरे गुरु अभी तक हैं। जिस दिन वो समाधि लेंगे ना, तो उससे पहले मेरे को अघोर विद्या पूरी अपना के ही फिर ही समाधि लेंगे वो। अच्छा, तो आपके जो गुरु है वो तो शरीर छोड़ने के बाद भी आपके साथ देंगे? हाँ, साथ देते हैं वो। क्योंकि शरीर ऐसा मैंने छोड़ने के बाद सुना भी है। हमारे साथ रहते हैं। अभी मैं गुरु की साधना पे ही चलता हूँ। अच्छा। हम्म। गुरु का ऐसा भी सुना मैंने कि गुरु अगर आपसे 1 लाख किलोमीटर दूर भी हो, लेकिन फिर भी वो आपके बारे में देख सकता है कि आप क्या कर रहे हो, या क्या त्रुटि हुई आपसे। हाँ, गुरु सब कुछ देख सकता है। ध्यान लगाकर। जिसके पास जितना पावर है वो उतनी दूर तक देख सकता है। ये बड़ी जबरदस्त बात है ना आजकल के साइंस के जमाने में। हाँ। अच्छा, इंसान जब एक्सपायर हो जाता है, तो उसको कितनी प्रकार से उसका जो मृत्यु दाग होता है वो कितनी प्रकार का होता है, आपको मालूम है कुछ? कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। अच्छा, कौन कौन से? जो नॉर्मल इंसान है उनके बारे में बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मल के बारे में। और जो उसमें संत महात्मा भी ले लेंगे तो एक और बढ़ जाएगा। नॉर्मल जो भी इंसान है वो एक्सपायर होते हैं। एक तो अग्निदाग होता है उनका, अग्निदान होता ही होता है। एक जलदाग होता है। देखते हो आप मणिकंडम, कभी गए हो मणिकंडम? नहीं गए? वहां पे कभी आप जाओ ना, तो वहां पे देखना कितनी चिताएं जलती है। उन चिताओं पे कितने वहां पे अघोरी रहते हैं, कितने उघड़ बैठे होते हैं वहां पे काम करने के लिए। अच्छा। अभी तो वो चीज क्या बहुत बैन है।
वहां पर अघोरियों को जाना बहन है अब? क्रिया करना बैन है बहन है, हाँ। और चोरी छुपके किया जाता है वहां पे। अच्छा। एक तो अग्निदाह होता है वहां पे, अग्निदान होना ही होना इंसान का। हम्म। दूसरा होता है जलदाग, हम्म। कि चिता को अच्छे से जल के अंदर बहाया जाता है हम्म। जिससे जलीय जीव उनको खा जाए। हम्म। एक होता है वायुदाग। वायुदाग कहाँ लगता है मालूम है आपको? वायुदाग लगता है जो बहुत बड़ा भयानक जंगल हो ना, हम्म। जंगल के अंदर उस चिता को वहां पे जाके रखा जाता है। अच्छा। पेड़ के ऊपर बांध दिया या किधर उधर बांध देते हैं। हम्म। उसको क्या, चील कौवे पक्षी है ना, वो वायुदाग होता है। हम्म। अगर चौथापन बात करें, जैसे तांत्रिक क्रिया में, जैसे अघोरी हो गए, ओगड़ हो गए, संत महात्मा हो गए, उनका क्या होता है, समाधि। अच्छा, हाँ, समाधि लेते हो। वो समाधि लेते हैं। हम्म। वो हो गया थलदाग। थलदाग। बहुत सारी चीजें आज हमने समझी, और ये ऐसी ऐसी चीजें हैं जो बहुत कम पॉडकास्ट में हुई है। देखो अभी थोड़ा टाइम भी कम है, फिर बिल्कुल आप बिल्कुल। इतना बोल रहे थे कि एक बार हाँ आओ आओ, हाँ हाँ हाँ। तो इसके लिए हमको चलो एक बार आपसे भी मिल लेते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा आपका। लगा आपसे मिलके भी। बहुत अच्छा और लगा हमें भी। आपको, ऑडियंस को भी ये अच्छा लगेगा अगर बिल्कुल। देखेंगे तो। हम्म। किसी चीज़ का तो नॉलेज उनको भी होगा। हम्म। लेकिन मेरा सबसे एक ही बात कहना है मेरा, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तांत्रिक, अघोरी, ओगर, हम्म। ओझा किसी से भी काम करवाओ, हम्म। मैं ये नहीं कहता कि काम मत करवाओ, काम करवाओ, लेकिन ऐसी जगह काम करवाओ जहाँ पे उनका काम 100% होता हो। हम्म। और डायरेक्ट वीडियो कॉल काम देखो और वीडियो कॉल ही काम करवाओ। हम्म। मेरे पास जो भी काम आता है मैं वीडियो कॉल ही करता हूँ और वीडियो कॉल ही बात करता हूँ। मेरे पास वीडियो कॉल आएगा, मैं हाँ भाई बात करता हूँ, उनकी पूरी सवाल जवाब बात करके फिर मैं बोल देता हूँ, अगर वीडियो कॉल में आवाज़ नहीं आती है तो बोल देता हूँ नॉर्मल कॉल कर लो। हम्म। लेकिन ऐसी जगह मत फंसो, जैसे आप बता रहे थे अभी कि 1 घंटे में वशीकरण, हम्म। ऐसी जगह मत फंसो। हम्म। मेरे पास ऐसे इतने केस आते हैं, गुरुदेव हमने वहाँ इतने पैसे दे दिए, हमको मालूम नहीं था कि अगर हम पहले ही आपसे ये काम करवा लेते तो हमारा काम सफल हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत केस आते हैं ऐसे मेरे पास। लेकिन मैं देखता हूँ कि ये सत्य है कि असत्य है, उसके बाद ही उस केस पे मैं आगे बढ़ता हूँ, वरना नहीं मैं बढ़ता, उस केस को देखता ही नहीं। हम्म। आपका गुरुजी का जो भी संपर्क सूत्र है, जो कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, वो हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आप चाहते हो बात करना या कोई संपर्क करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कर सकते साधना हैं। में कभी बिजी होते हैं तो अगर कॉल नहीं उठा पाए तो फिर व्हाट्सएप कर सकते हाँ हैं ना। कोई बात नहीं, अगर साधना में रहा या मैं कोई काम में रहा तो मेरा शिष्य आपको बैक कॉल जरूर करेगा, हम्म। पूछेगा, हम्म। जरूर बैक कॉल करेगा वो। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया हमें। और बहुत अच्छी पॉडकास्ट आज हुई है मुझे लगता है। और इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को ज्ञान भी बहुत अच्छा मिला होगा, स्टोरीज भी थी, कुछ चीज़ें, कुछ मिथ भी थे, है ना, कुछ ऐसे मिथ फैले होते वो भी हाँ क्लियर जी हुए। हाँ। और बस यही है, थैंक यू कहना चाहता हूँ ऑडियंस को। आपने अभी तक हमें सुना, देखा। और अगर आपके कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी अपने आइडियाज़ लिख सकते हैं कमेंट में, कि क्या पता कोई और ऐसा सवाल हमारी जनता हमें बता दे पूछने के लिए, तो वो भी हम इन फ्यूचर कभी हुई पॉडकास्ट तो ज़रूर पूछेंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और जो पहली बार हमारे चैनल में आए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम तंत्र से लेकर रहस्यमय चीज़ों और कुछ रहस्यमय शक्ति, इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके सामने लेके आते रहते हैं, जिससे कि क्या है कि थोड़ा सा ज्ञान भी बढ़े और मज़ा भी आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द नीतीश राजपूत शो। जय श्री महाकाल।